हेलो दोस्तों, ये वो फॉर्म है जिसको सरकारी कर्मचारी फॉर्म 16 तैयार होने से पहले भर के डिपार्टमेंट के अंदर जमा करता है। दोस्तों, जब ये फॉर्म हमारे पास में आते हैं, हमारी कमेटी के पास में आते हैं, तो छोटी छोटी कमियों के कारण ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसको 2 मिनट के अंदर भर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैं डीके बनर्जी आपके चैनल स्किल फॉर जॉब में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है और फ्यूचर में जब भी आप फॉर्म भरना चाहोगे इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर वो सभी जानकारी आने वाली है जो आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, अभी हमने आपको एक इनकम टैक्स फॉर्म दिखाया, एक दिखाया सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप से आप कैसे डिटेल लेते हैं ये भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं ये सामने आपकी सैलरी स्लिप है एनुअली। जी हाँ दोस्तों, 1 साल की सैलरी स्लिप है और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके इनकम टैक्स 1 साल के अंदर ही भरे जाते हैं, 1 साल में ही भरे जाते हैं। तो ये सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 12 महीने की सैलरी स्लिप है। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की डिटेल इसके अंदर नहीं है, लेकिन प्रीवियस मंथ के हिसाब से हम फरवरी की डिटेल ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और ऐड करने के बाद में हम देख लेते हैं कि हमारी टोटल सैलरी बनी कितनी है, उसी के बिहाफ पर हम इस फॉर्म को भरते हैं। तो सैलरी स्लिप आप लोगों ने देख ली है। इस सैलरी स्लिप के अंदर आपका बेसिक, डीए, एचआरए, उत्तराखंड विकास भत्ता, बोनस और जो भी आपको पेमेंट सरकार की तरफ से की हुई है आपकी सैलरी के अंदर, वो सभी जानकारियां इसके अंदर आ जाती है। जिसके अंदर पीएफ, एनपीएस, जितने भी आपकी कटौतियां रहती है वो सभी इस सैलरी स्लिप के अंदर आ जाती हैं। इसी के हिसाब से आपका इनकम टैक्स की डिटेल वाला फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। यदि आप फॉर्म भरने में सक्षम नहीं होते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और ये जानकारी आपको फ्यूचर में काम आती रहेंगी। आप देख सकते हैं टोटल फरवरी सैलरी की डिटेल जोड़ करके इसके अंदर हमने डाल दी है और टोटल सैलरी इसके साथ में निकल के आ जाती है। 11 महीने की सैलरी इसके अंदर आ रखी है पहले से ही, जो सैलरी स्लिप के अंदर मेंशन है। फरवरी माह की अभी तक सैलरी नहीं आई है, लेकिन हम मैन्युअली इसके अंदर फिल करके उसको ऐड कर लेते हैं अपनी सैलरी के अंदर। और बाद में हमको फॉर्म के अंदर भरने के बाद में पता चल जाता है कि कितने हमारे पास में टैक्स आने वाला है, जो इनकम टैक्स है। तो हम फरवरी के माह से उसको डिपार्टमेंट को बता देते हैं कि हमारी सैलरी से इतना टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब फॉर्म भरने की डिटेल को। आप देख सकते हैं इस सैलरी स्लिप के अंदर टोटल सैलरी बोनस लगा करके 9,73,429 रुपये दिखाई गई है। यही सैलरी हम उस फॉर्म के अंदर मेंशन करके आपको जानकारी दे देंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, टोटल 12 महीने की सैलरी है 9,66,521 रुपये। इसके अंदर बोनस ऐड कर दिया हमने 6,908 रुपये और टोटल सैलरी हो जाती है हमारी 9,73,429 रुपये। तो अब हम फॉर्म की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। ये आपका इनकम टैक्स का फॉर्म है। सबसे पहले आप इसके अंदर कर्मचारी का नाम डालते हैं, फिर पैन नंबर डालते हैं जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, और आगे आपको स्टार्टिंग करनी है सैलरी की टोटल से। देख सकते हैं दोस्तों 9,73,429 रुपये टोटल सैलरी थी, ये हमने डाल दिया योग के अंदर। अब देखते हैं कैसे इसके अंदर हम और जानकारी लिखते हैं। लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों उत्तराखंड विकास भत्ता, ये आपको मिलता है 5520 रुपये 1 साल का। एचआरए मकान किराया भत्ता मिलता है 43,200 रुपये। उत्तराखंड विकास भत्ता, मकान किराया भत्ता दोनों को जोड़ करके टोटल सैलरी में से घटा देते हैं, ऊपर की सैलरी निकल के आ जाती है। स्टैंडर्ड कटौती में आ जाता है 50,000 रुपये जो सरकार की तरफ से, 43,200 रुपये आपके एचआरए के हैं, वो आपकी कटौती में आ जाता है। इन दोनों को जोड़ करके हो जाता है 93,200। आपकी टोटल सैलरी में से इसको माइनस कर देते हैं
जैसे लाइन में दिया हुआ है, टोटल बच जाता है 8,80,229 रुपये। दोस्तों यदि आपने होम लोन लिया हुआ है और होम लोन का ब्याज आपका गया हुआ है 94,793 रुपये, इसकी लिमिट 2 लाख रुपये मैक्सिमम है। और यदि आप अपने ऊपर और माता पिता और बच्चों के ऊपर, जो भी आपके ऊपर डिपेंड है, मेडिकल क्लेम के 25,000 रुपये माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमारे आयुष्मान कार्ड के अंदर जा रखे हैं 7,800 रुपये। दोस्तों ये हमने माइनस कर देते हैं दोनों को जोड़ करके, भवन ऋण पर ब्याज और हमारा जो मेडिकल क्लेम वाला है 7,800 रुपये, इसको घटाने के बाद में टोटल अमाउंट बच के आ जाता है हमारा 7,77,800 रुपये, जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। अब बात आती है सेविंग्स की। दोस्तों टोटल एनपीएस हमारा जमा हो रखा है 80,510 रुपये। 80,510 रुपये को आपको 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ना है। हमारा भी गया हुआ है उसके अंदर और सरकार ने भी दिया हुआ है 14% के हिसाब से, लेकिन इस साल हम 10% के हिसाब से ही घटाएंगे। आप देख सकते हैं 80,510 रुपये को 2 भागों के अंदर तोड़ दिया। 30,510 रुपये हमने एनपीएस को सेविंग में ले लिया है। उसके बाद में जीआईएस हमारा 2,400 रुपये है। उसके बाद डाला गया इसके अंदर एलआईसी 90,573 रुपये की आपकी एलआईसी है। उसके बाद में आप पीपीएफ में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं डाला गया है। और दूसरा आ जाता है हमारा भवन निर्माण अग्रिम। दोस्तों ये हमारा जो हमने होम लोन लिया हुआ है उसका है मूलधन, यानी कि जितना आपका मूलधन टोटल जमा हो रखा है वो यहाँ पे आ जाता है। ये मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हो सकता है। आपको टोटल सेविंग ही 1.5 लाख रुपए की करनी होती है। ये सेविंग हो गई आपकी 1,60,690 रुपये, लेकिन आपको माइनस करना है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए घटाने के बाद में जो अमाउंट बचता है उसमें से 50,000 रुपये घटा देते हैं हम 1B 80 CCD 1B। और जो सरकार की तरफ से जमा हो रखा है हमारा 14% एनपीएस, उसमें से हम मात्र 10% ही लेंगे और जिसका अमाउंट है 80,510 रुपये, जो आता है 80 CCD 2 के अंदर। ये सभी घटाने के बाद में आपके पास में टैक्सेबल इनकम बच जाती है 4,97,326 रुपये। टैक्स लगेगा आपके ऊपर 5 लाख रुपए होने के बाद, अर्थात आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से हर लाइन के अंदर नील करके दिखा रखा है। और पिछले महीनों के अंदर इस कर्मचारी का इनकम टैक्स कटा है 1,000 रुपये और पूछा गया है कि फरवरी माह में कितना कटना है। जब इसका टैक्स ही नहीं पड़ रहा है तो कटवाएगा कैसे? इसी वजह से 1,000 रुपये इसको वापस मिलने वाले हैं। आगे हम बताएंगे कि आप टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे। आप वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस इनकम को काट करके हमने ये इनकम कर दिए 6,03,515 रुपये। अब आप थोड़ा सा देखना है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। आप देख सकते हैं दोस्तों 2.5 लाख रुपये तक तो इनकम टैक्स शून्य है। अगले 2.5 लाख पे पड़ता है आपको 5% और 5% आता है 5 लाख तक, अर्थात 2.5 लाख पे लगना है आपका 12,500 रुपये। इसके बाद में इनकम बचती है आपकी 1,03,515 रुपये, जिस पे टैक्स पड़ना है 20% और 20% के हिसाब से टैक्स निकल के आएगा आपका 20,703 रुपये। ये हमारे टीम मेंबर ने लिख भी दिया है 1,03,515 रुपये टोटल, और इसका निकल के आएगा 20%। आप देख सकते हैं 20,703 रुपये 20% निकल के आता है 1,03,515 रुपये। 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है नहीं, इसी कारण ये नील हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके टोटल अमाउंट बनता है 33,203 रुपये। 4% इस टैक्स पर सेस लग जाता है, ये हो जाएगा 1,328 रुपये। इन दोनों को जोड़ करके टैक्स बन जाएगा 34,531 रुपये। आपका जमा हो रखा है 1,000 रुपये, पहले से 1,000 रुपये घटाकर टैक्स बन जाता है 33,531 रुपये और आपके साइन हो जाते हैं फॉर्म के ऊपर। इस तरह से आपका फॉर्म भर के तैयार हो जाता है। दोस्तों पर्वतीय विकास भत्ते को वो लोग कटौती में दिखा सकते हैं जो लोग पर्वतों पर नौकरी कर रहे हैं, और वो मैक्सिमम 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अर्थात पूरे साल का 3,600 रुपये कटौती में दिखा सकते हैं। आई होप जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलने वाली है शायद आप लोग जानते ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ।